बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहावत शायद बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ बुरी नजर रखने वाला बांग्लादेश आज अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन भारत ने कोई सीधा कदम नहीं उठाया। बांग्लादेश का मुंह काला करने का काम कर रही है म्यांमार की कुख्यात अराकान आर्मी। हाल ही में खबरें आई हैं कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 50 नावों और 3 बड़े कार्गो जहाजों पर कब्जा कर लिया है। इन जहाजों में 50,000 बोरियां भरी थीं, जिनमें खाने पीने का सामान जैसे सूखी मछली, अचार, कॉफी, चाय और सुपारी लदी हुई थीं। अराकान आर्मी की इस कार्रवाई ने बांग्लादेश के व्यापार को ठप कर दिया है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। म्यांमार और भारत के बीच हाल ही में हुई बातचीत में अराकान आर्मी का मुद्दा भी उठा। आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं। अराकान आर्मी म्यांमार का एक विद्रोही समूह है जो रखाई राज्य को एक अलग देश बनाना चाहता है। यह विद्रोही समूह बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 50 नावों को कब्जे में ले लिया है। इन नावों पर आरोप है कि ये अवैध तरीके से म्यांमार की सीमा में मछलियां पकड़ने के लिए घुसी थीं। हाल ही में अराकान आर्मी ने 3 बड़े मालवाहक जहाजों को रोका जो म्यांमार से बांग्लादेश के लिए जा रहे थे। इन जहाजों में खाने पीने का सामान लदा था, जिसमें 50,000 बोरियां थीं। इनमें से अधिकांश बोरियां बांग्लादेश के बाजारों में सप्लाई के लिए तैयार थीं। अराकान आर्मी ने इन जहाजों को अपनी हिरासत में लेकर बांग्लादेश से ट्रेड शेयर की मांग की है। बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर अराकान आर्मी का कब्जा पहले ही हो चुका है। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स की कमजोरी का फायदा उठाकर अराकान आर्मी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। सेंट मार्टिन आइलैंड यह वही द्वीप है जिस पर अमेरिका सैन्य बेस बनाना चाहता था। अराकान आर्मी अब इस आइलैंड पर भी अपना प्रभाव जमा चुकी है। हाल ही में भारतीय अधिकारियों ने म्यांमार की सरकार और सेना के साथ बैठक की। भारत म्यांमार के साथ व्यापार और सुरक्षा दोनों पर काम कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत म्यांमार की सेना के जरिए अराकान आर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सीधे तौर पर अराकान आर्मी पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन भारत की रणनीति साफ है। भारत म्यांमार को समर्थन देकर बांग्लादेश को उसकी सीमाओं पर ही रोकने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले अपनी मीडिया को चुप करा दिया था जब अराकान आर्मी ने 271 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। बांग्लादेशी मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया क्योंकि उन्हें डर था कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी। लेकिन अब जब 3 जहाज और 50 नावें अराकान आर्मी के कब्जे में हैं, तो बांग्लादेश इसे छिपा नहीं सका। बांग्लादेश ने अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और भारत से मदद मांगी है। बांग्लादेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पत्र लिखा है जिसमें अराकान आर्मी से मदद की अपील की गई है। भारत से भी बांग्लादेश ने गुहार लगाई है कि वह म्यांमार के साथ मिलकर अराकान आर्मी पर दबाव बनाए। अराकान आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बांग्लादेश से व्यापार में हिस्सेदारी चाहती है। यह विद्रोही समूह बांग्लादेश को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रखाई राज्य में अराकान आर्मी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब बांग्लादेश म्यांमार से व्यापार तक नहीं कर पा रहा। कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने भारत को धमकी दी थी कि वह पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में मिलाने की ताकत रखता है, लेकिन अब वही बांग्लादेश एक छोटे से विद्रोही समूह से अपने जहाज तक नहीं छुड़ा पा रहा। यह स्थिति बांग्लादेश की कमजोर कूटनीति और सुरक्षा रणनीति को उजागर करती है। बांग्लादेश के व्यापारी अब यूनुस सरकार से नाराज हैं। व्यापार ठप होने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। अगर बांग्लादेश अराकान आर्मी से समझौता नहीं करता तो भविष्य में उसे और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के पास यह मौका है कि वह म्यांमार और बांग्लादेश के बीच मध्यस्थता करके अपने रणनीतिक हित साधे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब बांग्लादेश अपनी आक्रामकता और झूठ को छोड़कर भारत के साथ ईमानदारी से सहयोग करे। अराकान आर्मी का बांग्लादेश पर हमला केवल एक घटना नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश म्यांमार के जटिल रिश्तों की गाथा है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ बुरी नजर रखी, लेकिन अपने ही पड़ोसी विद्रोही समूह से हार का सामना कर रहा है।
भारत के पास अब मौका है कि वह अपनी कूटनीति से बांग्लादेश और म्यांमार के बीच संतुलन बनाकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करे।